दोस्तों चांद स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैक पर जो यूज करने वाली मशीन होता है बड़े बड़े मशीन का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो मशीन कहाँ और कौन सा कार्य करता है उसके बारे में भी डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए जो आप इमेज में जो मशीन देख रहे हैं ना, इसे हम लोग शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन बोलते हैं और इसे शॉर्ट में SBCM बोलते हैं, SBCM बोलते हैं। FRM18 के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसका कार्य क्या है, देखिए इसका जो कार्य होता है ट्रैक ओवरहॉलिंग के लिए उपयोग जो है मशीन होता है। यानी कि जब ट्रैक का ओवरहॉलिंग किया जाता है तब इस मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे शोल्डर की ब्लास्ट छनाई की जाती है। इस मशीन द्वारा 550 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की दर से गिट्टी की छनाई की जाती है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, 550 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की दर से गिट्टी की छनाई की जाती है और शोल्डर ब्लास्ट की छनाई की जाती है। नेक्स्ट मशीन देखिए आप जो इमेज में जो मशीन देख रहे हैं नेक्स्ट, इसे हम लोग DTS मशीन बोलते हैं, यानी डायनेमिक ट्रैक स्टेबिलाईजर। अब अभी DTS मशीन का कार्य क्या होता है, देखिए इस मशीन द्वारा उत्पन्न नियंत्रित कंपनों से पूरे ट्रैक को उद्वेलित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्ट कंसोलिडेट हो जाता है। कंपनों के दौरान ट्रैक की ज्यामिति नियंत्रित रखता है एवं पैकिंग की रुकाव अच्छी रहती है। गर्मी के दिनों में टैंपिंग के बाद चलाना बहुत फायदेमंद रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बकलिंग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। आप रेलवे में देखते होंगे कि बराबर ट्रैक में बकलिंग गर्मी के समय में हो जाती है, जिससे ट्रैक बाहर की ओर निकल जाता है। इसी को रोकने के लिए SEJ का स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। गहरी छनाई के बाद ट्रैक ब्लास्ट के शीघ्र कंसोलिडेशन के लिए भी प्रयोग की जाती है। तो इस मशीन का प्रयोग इसीलिए किया जाता है जिसे DTS मशीन बोलते हैं। नेक्स्ट आप इमेज में जो मशीन देख रहे हैं, इसे हम लोग ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन बोलते हैं। इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRM ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन। आपको बहुत ही काम आएगा फुल फॉर्म, और मशीन का नाम जान लीजिए, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। देखिए यह मशीन जो है गिट्टी की ड्रेसिंग के कार्य आती है, यानी ब्लास्ट ड्रेसिंग करने का काम आता है। इस मशीन द्वारा तेजी से फैली हुई गिट्टी को वापस सही प्रोफाइल में लाया जा सकता है। जो बाहर गिट्टियां फैली रहती है उसे जो है वापस सही प्रोफाइल में लाया जा सकता है। साथ ही रेल के पास फिटिंग पर भरी हुई गिट्टी को बाहर निकाल देते हैं। इस मशीन द्वारा 1 घंटे के ब्लॉक कार्य में 1 किलोमीटर ब्लास्ट ड्रेसिंग की जाती है। तो याद रखना आपको, 1 घंटे ब्लॉक कार्य में 1 किलोमीटर ब्लास्ट ड्रेसिंग की जाती है। नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं इसे हम लोग TRT बोलते हैं। जो इमेज आप देख रहे हैं इसे TRT बोलते हैं, यानी ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। TRT का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रैक रिलेइंग ट्रेन। देखिए इसका जो इस मशीन का जो उपयोग किया जाता है, ये रिन्यूअल ट्रैक रिन्यूअल के लिए उपयोग में लाई जाती है। जब ट्रैक का रिन्यूअल किया जाता है तब इस मशीन का उपयोग में लाया जाता है। यह मशीन जो है एक साथ कई कार्य कर सकता है, जैसे पुरानी रेल को बाहर हटा सकता है, पुराने स्लीपर को उठाता है और गिट्टी के लेवल करता है, और नए स्लीपर बिछाता है, नई रेल को नए बिछाए स्लीपर पर लगाता है। आपको बता दें कि इस मशीन का उपयोग से पहले कोई ऑक्सिलरी ट्रैक बिछाने अथवा पैनल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। मॉडिफाइड बॉक्स में रखे कंक्रीट स्लीपरों को सीधे साइट पर ले जाते हैं एवं रेलों को साइट पर अनलोड और पैरिंग करके रखना होता है। मशीन द्वारा बिछाए गए ट्रैक की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य के तुरंत बाद पहली गाड़ी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से निकाला जा सकता है। इस मशीन द्वारा देखिए 1 घंटे के प्रभावी ब्लॉक में लगभग 350 मीटर ट्रैक बदला जा सकता है। यानी कि 1 घंटा में कितना, तो 350 मीटर ट्रैक बदला जा सकता है, वो ब्लॉक पे डिपेंड करता है। तो लेकिन आपको ये चीज याद रखना है। नेक्स्ट मशीन जो देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग PQRS मशीन बोलते हैं, यानी PQRS प्लाजर क्विक रिलेइंग सिस्टम। प्लाजर क्विक रिलेइंग सिस्टम जो होता है, देखिए रेल पथ का नवीनीकरण का सेमी मैकेनाइज्ड तरीका है। इसमें स्विच स्वचालित क्रोनो को 3400 mm गेज के ऑक्सिलरी ट्रैक पर चलाकर पुराने ट्रैक पैनल को हटाने और नए ट्रैक पैनल को बिछाने का कार्य किया जाता है। आप लोग कार्य भी PQRS में किए होंगे तो आप लोग को अच्छे से और पता होगा। देखिए ऑक्सिलरी ट्रैक और बदली किए जा रहे ट्रैक का सेंटर एक रखा जाता है। स्वचालित ट्रैक पोर्टल क्रेल स्वतः BFR पर लोड की जा सकती है।
देखिए इस मशीन से कार्य करने हेतु कार्यस्थल पर नई रेल की मदद से 3400 mm रोज ऑक्सिलरी का ट्रैक बनाया जाता है। बेस डिपो में सर्विस रेल की मदद से लगभग 12 बाय 13 मीटर के पैनल बनाए जाते हैं, जिन्हें 3 बाय 4 लेयर में बीएफआर में लोड करके कार्यस्थल पर लाया जा सकता है। देखिए ब्लॉक के दौरान स्लीपरों के बीच की गिट्टी स्लीपरों के निचले भाग तक हटाते हैं एवं रेलों को 13-13 मीटर की लंबाई में काटे जाते हैं। याद रखना आपको 13-13 मीटर की लंबाई में काटा जाता है, जिसे आप लोग देखे होंगे कि स्लीपर पर 13-13 मीटर के रेल लगाकर उसमें चाबी की ठुकाई की जाती है। नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं इसे हम लोग T18 के नाम से जानते हैं। ये इसका मीनिंग हो जाता है टर्न आउट, यानी टर्न आउट बिछाने की मशीन होता है। टर्न आउट जो देखे होंगे आपको, जो टर्न आउट रहता है जो जिसे हम लोग शायद काटा भी बोलते हैं उसको, जो क्रॉसिंग यानी यार्ड में दिया जाता है, जिससे रेल को एक पटरी से दूसरे पटरी में जोड़ा जाता है। देखिए इस मशीन में 2 सेल्फ प्रोपल्ड पोर्टर क्रेन चालित रेल ट्रॉलियां, सामान्य रेल ट्रॉलियां एवं जीव कैन शामिल होते हैं। 2 पोर्टल क्रेन की मदद से पूरा टर्नआउट उठाया जा सकता है। लंबी दूरी तक टर्नआउट को ले जाने के लिए स्वचालित रेल ट्रॉलियों का प्रयोग किया जाता है। ये रेल ट्रॉलियां उस पर रखे हुए टर्नआउट को ऊंचा नीचा करने और दाएं बाएं सरकाने में सक्षम होती है, जिससे ले जाते समय मार्ग में आने वाली अवरोधों जैसे सिग्नल पोस्ट, ओएचई, मास्ट प्लेटफॉर्म इत्यादि से बचा जा सके। तो बहुत चीजों को बचा कर ले जाना होता है। लगभग आप लोग शायद इस मशीन को देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि लगभग बहुत दिनों के बाद इसका यूज किया जाता है। मैन्युअली तौर से तो ट्रैकमैन ही टर्न आउट स्विचिंग सब बदलाव करता है, कहीं कहीं ही मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो दरअसल ये उतना मस्ट बीआई क्वेश्चन नहीं बन पाता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है। जो आप नहीं देखते हैं वही चीज आपको ज्यादा पूछने की संभावना रहता है। नेक्स्ट जो आप लोग इमेज देख लें इसे हम लोग ड्यूमेटिक बोलते हैं। ड्यूमेटिक तो एक्चुअली क्या है कि आप लोग बराबर इसको देखते होंगे, यूज में भी लाया जाता है, जो पैकिंग मशीन होता है। देखिए यह मशीन स्लीपर पैकिंग के कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें एक इंस्पर्शन में 2 स्लीपरों की पैकिंग होती है। इस मशीन द्वारा 1 घंटा में 1600 स्लीपरों की पैकिंग हो जाती है, जो कि पुरानी यूटी 450 स्लीपर प्रति घंटा होता था, और यूनिमेटिक मशीन 700 स्लीपर प्रति घंटा प्रोसेस से बहुत ज्यादा है। यानी कि जो ड्यूमेटिक मशीन है उसको हम लोग पैकिंग में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ये मशीन तो बराबर सेक्शन में चलते रहता है, तो आप लोग भलीभांति इससे अवगत होंगे। नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं इसे हम लोग जो है CSM बोलते हैं। इसे शॉर्ट में हम लोग CSM बोलते हैं, यानी कंटिन्यूअस टैंपिंग मशीन। अब कंटिन्यूअस टैंपिंग मशीन देखिए वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 300 CSM मशीन कार्य कर रही है। अभी वर्तमान में 300 मशीन कार्य कर रही है, हो सकता है कुछ बढ़ गया हो। देखिए मशीनों का यह मशीन कार्य के दौरान सतत चलती रहती है। इसका लेवल जो है 20% भाग ही चलता और रुकता है। माइक्रो प्रेशर से नियंत्रित इस मशीन द्वारा 2000 से 2400 स्लीपरों की पैकिंग प्रति घंटे के प्रभावी ब्लॉक में किया जाता है। इस मशीन द्वारा भी एक इंस्पर्शन में 2 स्लीपर पैकिंग किया जाता है। तो ये भी एक पैकिंग मशीन ही है। जो आप पहले ड्यूमेटिक मशीन को देखे होंगे, इसको कंटिन्यूअस टैंपिंग मशीन हम लोग बोलते हैं। तो ये भी जो है बराबर चलते रहता है। नेक्स्ट जो आप मशीन देख रहे हैं इसे हम लोग टैंपिंग एक्सप्रेस बोलते हैं। 3X लिखा होगा, इसका मतलब हो जाता है टैंपिंग एक्सप्रेस। देखिए इस मशीन में कुल 48 टैंपिंग टूल लगे होते हैं, 48 टैंपिंग टूल लगे होते हैं। एक इंस्पर्शन में 3 स्लीपरों की पैकिंग की जाती है, उसमें 2 था और इसमें 3 था। एवं 1 घंटे के प्रभावी ब्लॉक में 2700 स्लीपरों की पैकिंग की जा सकती है। लाइनिंग एवं लेवलिंग प्रोग्राम हेतु ऑन बोर्ड कंप्यूटर लगे होते हैं। इस मशीन द्वारा ट्रैक पैरामीटर मापने हेतु मेजरिंग रन किया जाता है। तो ये आप 3X मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो आप लोग देख रहे हैं इसे हम लोग यूनिमेट बोलते हैं। यूनिमेट का पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग टैंपिंग मशीन इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए यह मशीन पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग की पैकिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देखिए सबके लिए अलग अलग मशीन बनाया गया है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूँ, इसे आप लोग याद कर लीजिए। इस मशीन में देखिए टिल्टिंग टूल्स लगे होते हैं। यह मशीन थर्ड रेल लिफ्टिंग अरेंजमेंट के साथ भी आती है, जो लंबे क्रॉसिंग स्लीपर को उठाकर पैकिंग करने के लिए अत्यंत प्रभावी है।
देखिए इस मशीन द्वारा 90 मिनट में एक पूरे टर्नआउट की पैकिंग की जाती है। 90 मिनट में एक पूरे टर्नआउट की पैकिंग किया जाता है। बहुत ही लंबा समय लेता है, तो आप लोग को जो है याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हैं इसे हम लोग ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन बोलते हैं, यानी BCM बोलते हैं। BCM यानी प्लेन ड्रैग की गिट्टी छनाई के लिए RM80 मशीन का प्रयोग में लाया जाता है और RM76 मशीन का पॉइंट एवं क्रॉसिंग की घनाई के लिए उपयोगी मशीन है। देखिए इन मशीनों द्वारा 550 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की दर से गिट्टी की छनाई की जाती है, यानी लगभग 250 मीटर प्लेन ड्रैग प्रति घंटा। देखिए RM76 मशीन में पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग टैंपिंग करते समय प्रति यूनिट 450 mm तक चेन की लंबाई बढ़ाने की सुविधा होती है, जो कि टर्न आउट की चौड़ाई बढ़ाने के साथ साथ बढ़ाई जाती है। देखिए इस मशीन का 1:12 के टर्न आउट की छनाई 2 घंटे के ब्लॉक में किया जाता है। तो टर्न आउट आप लोग को पता होगा, जो 1:12 और 1:85 की तरह जो, तो लगभग दोस्तों मैंने ये 10-12 जो खास तौर से जो ट्रैक के लिए उपयोग में लाया जाता है क्वेश्चन, उसको मैंने आपको करवा दिया। तो आप लोग यदि जेईई की तैयारी कर रहे हैं या ट्रैकमैन है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा कि आप ये सब जानकारियां रखें। और नेक्स्ट वीडियो मेरा आपको स्मॉल ट्रैक मशीन से रहेगा और डिटेल से, उसे आप जरूर देखें।